सभी अधिकारीगण, साधक साधिकाओं और प्यारे साथियों, सबको प्रणाम। साधना की शुरुआत हम सूक्ष्म क्रियाओं से करते हैं। आज की हमारी सूक्ष्म क्रियाओं के अंदर में हाथों के सूक्ष्म व्यायाम हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने में योग व प्राणायाम स्वतः ही हो जाते हैं। यह योग व प्राणायाम का राजा है। इसे प्रतिदिन करना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। सूक्ष्म क्रियाएं को हम मामूली ना समझें। सूक्ष्म क्रियाएं से हमारे सारे आसन आगे जाके स्वस्थ होते हैं। हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं। आसन पर खड़े हो जाएं। हाथ सामने, पैरों में थोड़ा सा अंतर बना ले। पहले पैरों में थोड़ा अंतर, हथेली का रुख पृथ्वी पर। दोनों हाथों की उंगलियों को जितना हो सके उतना खोल दे। दोनों हाथों में अंतर बना के रखे, थोड़ा सा चिपका के नहीं रखे दोनों हाथों को। अंगूठे अंदर, मुट्ठी बार बार खोलना बंद करना। मुट्ठी बंद कर लीजिए, पूरी तेज गति से करें। हाँ, निश्चित आवृत्तियां करें। पूरा ध्यान हमारा क्रिया की तरफ। भुजाएं कोहनी से एकदम सीधी। पूर्व स्थिति में रुक जाएं। हाथों की स्थिति वैसी रहने दीजिए। हाथों की स्थिति वैसी रहने दें। अगली दूसरी कड़ी। अब उंगलियों को नीचे की ओर मोड़ना प्रारंभ करें। अंत में छोरों को आपस में मिला लें। इस प्रकार से देख लीजिए, मुझे डेमो में देख लीजिए। ये इस प्रकार से हमारी उंगलियों को धीरे धीरे लाना है और मोड़ना है। पंजों को नीचे नहीं झुकाना है। अभी अनिल भैया देख लीजिए मुझे। देखो, सिर्फ मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं। उंगलियों को मोड़ना है। पंजे नीचे नहीं झुकाना है। अभी सिर्फ उंगलियों को मोड़ना है। देख लीजिए मुझे, मेरे को देख लीजिए। आप लोग इस प्रकार से करें। ये हमारे केंद्रों में बहुत कम करवाया जाता है, इसलिए काफी लोगों को पता नहीं है ये। हाँ, इस प्रकार से करेंगे। निश्चित आवृत्तियां कर लें। इससे हमारे उंगलियों के जोड़ पूरे खुलते हैं। जिन्हें हाथों में यदि लग रहा है कि मुझे दर्द है, तो थोड़ा सा नीचे लाकर वापस ला सकते हैं, नहीं तो अन्यथा रुके रहें। पूर्व स्थिति में रुक जाएं। मणिबद्ध नमन क्रिया। दोनों हाथों की उंगलियों को नीचे की ओर ले जाएं, ऊपर से नीचे। हाँ, अभी ठीक है। अभी जो हमारे अनिल भाई पटेल डेमो में, उनको देख के कर ले। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर कर ले। ऊपर ले जाते समय पंजा अपनी तरफ खींचे। देखो, हमारी कोहनियों के ज्वाइंट पूरे प्रभाव में आ रहे हैं। हाथों के बहुत सुंदर क्रिया है ये।
पूर्व स्थिति में आके रुके, मणि बंद चक्र क्रिया, मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर क्लॉकवाइज निश्चित आवर्तियां करें, अंदर से बाहर की ओर घुमाएं। पूर्व स्थिति में वापस सब एंटी क्लॉकवाइज, अंदर से बाहर की ओर। पूर्व स्थिति में वापस दोनों हाथ सीधे रखेंगे, कोहनी नमन क्रिया, हथेली का रुख ऊपर की ओर, हथेली का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां आपस में मिली, कोहनी से मोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों से मिलाएं, फिर वापस सामने की ओर खोल दें। इस प्रकार से निश्चित आवर्तियां करें। बहुत बढ़िया। देखो हमारे कोहनी तक के पूरे ज्वाइंट, कंधे तक का पूरा प्रभाव आ रहा है। पूर्व स्थिति में वापस आकर दोनों हाथ सीधे करें, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे ले आए, अपने आसन पर बैठ जाएं, बैठकर कुछ क्षण का विश्राम, दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ पीछे, श्वास सामान्य। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाई टांग को मोड़ते हुए एड़ी को नाभि के बाईं और पेड़ों पर स्थित करें। घुटने के दर्द वाले पद्मासन ना लगाएं। बाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को इस प्रकार नाभि के दाईं और पेड़ों पर स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर एवं गर्दन सीधी तथा आंखें कोमलता से बंद। इस आसन में बैठकर साधक प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास कर सकता है। मन शांत होता है, शरीर पद्मासन में एकदम स्थिर रहता है, रीढ़ स्वतः ही सीधी रहती है। गहरा लंबा श्वास, गहरा लंबा श्वास, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। पेट को ढीला करके शने शने श्वास को कंठ तक भरें। इसी प्रकार श्वास को छोड़े व लें। श्वास बाहर निकालने पर और श्वास भरने पर मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास को बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयास पूर्वक पिचकाएं, पर अंदर भरने में आनंद पूर्वक श्वास भरें। इस क्रिया का हमारे शरीर पर गहरे श्वास में पैरों के नख से लेकर सिर की चोटी पर्यंत शरीर में प्राण का समान रूप से विचरण होता है। फल स्वरूप रक्त भ्रमण के परिपूर्ण होने से
समग्र अंग और प्रणालियां स्वच्छ होती है और आगे की क्रियाओं विशेषता एकाग्रता में सहयोग मिलता है। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भाव हर्ष से ध्वनि 2:1 के अनुपात में स्वर मधुर श्रद्धा युक्त लयबद्ध। ध्वनि समाप्ति पर फिर से गहरा लंबा श्वास भरें तथा दूसरी और तीसरी आवृत्ति पूरी करें। ओम ध्वनि के अंतिम चरण में यानी जब म की ध्वनि निकलती है उसमें मस्तिष्क की सुप्त शक्तियां जागृत होती है। ऐसी अवस्था में गायत्री मंत्र उच्चारण हमारे जीवन की सर्वोत्तम दिशा निर्धारित करता है। लीजिए गहरा लंबा श्वास और शुरू करें। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बहुत धीरे से पद्मासन से बाहर, बहुत धीरे धीरे आंखें भी खोल लें। कुछ देर शांत अवस्था में बैठे की हुई क्रिया का मानसिक अवलोकन करें। आसन पर खड़े हो जाएं। त्रिकोण आसन, कड़ी नंबर 1। पैरों में कंधों से अधिक फासला, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। श्वास भरते हुए दाईं भुजा हथेली आकाश की ओर करते हुए बगल से ऊपर ले जाएं। भुजा खींची तथा कान के साथ, बाईं भुजा नीचे खींची शरीर के साथ। श्वास निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुके, आगे तनिक भी ना झुके। घुटने सीधे, अंत तक ना मुड़े। अंतिम स्थिति में बाईं हथेली पृथ्वी पर, दाईं भुजा पृथ्वी के समांतर खींची हुई। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अपनी क्षमता के अनुसार निकले, रुके। इस आसन से रीढ़ लचीली होती है। रीढ़ के बाजू से निकलने वाली मूल नाड़ियां प्रभावित होती हैं।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आए। श्वास निकालते हुए हथेली पृथ्वी की ओर करते हुए बगल से धीरे धीरे वापस आए। श्वास को सामान्य कर ले। पैरों की स्थिति वैसी रहेंगी। दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास भरते हुए बाईं भुजा हथेली आकाश की ओर करते हुए बगल से ऊपर ले जाएं। भुजा खींची तथा कान के साथ। दाईं भुजा नीचे खींची शरीर के साथ। श्वास निकालते हुए बगल से दाईं ओर झुकें। आगे तनिक भी ना झुकें। घुटने सीधे अंत तक ना मुड़ें। अंतिम स्थिति में दाईं हथेली पृथ्वी पर, बाईं भुजा शरीर के समांतर खिंची हुई। ध्यान मणिपुर चक्र पर। पसलियां रीढ़ के साथ की मांसपेशियां प्रभाव में। पसलियों एवं पेड़ों के अंगों पर विशेष प्रभाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। श्वास निकालते हुए हथेली पृथ्वी की ओर करते हुए बगल से धीरे धीरे वापिस। कुछ क्षण का विश्राम। त्रिकोण आसन की कड़ी नंबर 2। स्थिति हमारी जैसी पहली थी वैसी रखेंगे। दोनों पैरों के अंदर में कंधों से अधिक फासला बना लें। जिनको शाइटिका का दोष है वो यह आसन को ना करें। दोनों भुजाओं को बगल से कंधों के स्तर तक उठाएं ताकि भुजाएं पृथ्वी के समांतर हो जाएं। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर हो। दाएं पैर के पंजे को थोड़ा सा घुमा लें। श्वास निकालते हुए दाईं ओर झुकना शुरू करें। अंत में दायां हाथ पैर के पीछे रख दें। पैर के पीछे रख दें। बायां हाथ सीधा व ऊपर की ओर इस प्रकार हो कि दोनों भुजाएं एक सीध में आ जाएं। बाईं हथेली का रुख सामने की ओर करते हुए सिर को बाईं ओर घुमाकर बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। सामर्थ्य के अनुसार रुकें। रीढ़ लचीली बनती है। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आकर श्वास को सामान्य करें। पैरों का फासला उसी प्रकार रखें। अब दूसरी तरफ से करना है। बाएं पैर के पंजे को थोड़ा घुमा लें। श्वास निकालते हुए बाईं ओर झुकना शुरू करें। अंत में बायां हाथ पैर के पंजे के पास। नजर हमारे ऊपर वाले हाथ की मध्यमा उंगली पे। रीढ़ पे होने वाले प्रभाव को देखें, महसूस करें। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास को सामान्य करें। पैरों में अंतर कम कर ले। दोनों हाथ पीछे। खड़े रहकर कुछ क्षण का विश्राम।
सूर्य नमस्कार। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए वी शेप में। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, अंगुलियां अंगूठे मिले, अंगूठा मूल छाती गड्ढे के साथ, कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी के समांतर, कंधे स्वाभाविक स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान भूमध्य में दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पर। सूर्य का आह्वान मंत्रोच्चारण सहित ओम रवये नमः। ये हमारी पहली स्थिति है। पहली स्थिति में यहां से सभी अंगों को आज्ञा दी जाती है। स्थिति नंबर 2, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर, भुजाएं कानों के साथ, गर्दन सहित पीछे, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। रीढ़ में सर्वाइकल भाग निर्विकार व लचीला बनता है। स्थिति नंबर 3, श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुके। कमर दर्द वाले इस क्रिया को नहीं करेंगे, वो ऊपर की स्थिति में रुके रहें। घुटने सीधे, भुजाएं कानों के साथ, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, अंगूठे उंगलियां मिली, माथा घुटने पर, ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में माथा घुटने से लगाने पर कमर का निचला भाग अधिक स्वस्थ व लचीला बनता है। घुटने सीधे रखते हुए माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। स्थिति नंबर 4, अश्व संचालन आसन। श्वास भरते हुए दाईं टांग अधिक से अधिक पीछे, पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, अंगुलियां अंगूठे मिले, हथेलियां पृथ्वी पर, बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच, ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं, फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। स्थिति नंबर 5, श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग पीछे, पूरा शरीर पीछे, एड़ियां पंजे मिले तथा पृथ्वी पर, ठोड़ी कंठकूप में, हथेली पंजे एक बार रखने पर खिसकाए नहीं, ध्यान सहस्रार चक्र पर, ब्रह्मरथ के ऊपर कपाल पर, पर्वत आसन। शरीर के 2 विभाजन होने से शक्ति का स्त्राव 2 दिशाओं में समान रूप से होता है। ठोड़ी कंठ में लगाने से थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती है। एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास करें। स्थिति नंबर 6, अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास भरते हुए शरीर आगे लाएं, एड़ी से सिर तक सीधा, घुटने, छाती, माथा पृथ्वी पर, श्वास सामान्य, ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में रीढ़ के 5 मोड़ प्रभाव में आते हैं। रीढ़ पर हमारे 5 चक्र हैं, 5 चक्र प्रभाव में आते हैं।
स्थिति नंबर 7 भुजंगासन। श्वास भरते हुए शरीर आगे सरकाएं, भुजाएं सीधी, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, घुटने पृथ्वी पर, पंजे खड़े, ध्यान मूलाधार चक्र पर, गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर रीढ़ पर। इस स्थिति में रीढ़ प्रभाव में आती है, रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। अब यहां से हमारी यहाँ स्थिति वापस डबल रिपीट होती है। हमारे 9वें नंबर की स्थिति 5वें नंबर की स्थिति के बराबर है। पर्वत आसन। श्वास छोड़ते हुए ले जाइए, एड़ियों को आसन से लगाएं, पिंडलियों पर, कंधों पर होने वाले प्रभाव को महसूस करें। स्थिति नंबर 9 चौथी स्थिति के समान, अश्व संचालन आसन। दाईं टांग को श्वास भरते हुए ले आए, दोनों हथेलियों के मध्य में। हर्निया के रोग में लाभ मिलता है, रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। स्थिति नंबर 10 स्थिति नंबर 3 के समान, दूसरे पैर को भी आगे ले आए, हस्तपादासन। कमर दर्द वाले सीधे खड़े हो जाएं, बाकी लोग झुके रहें। घुटने सीधे रखते हुए माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। माथा घुटने से लगाने से पेट का मोटापा कम होता है, रीढ़ का निचला भाग जो सबसे अधिक कड़ा रहता है वो लचीला बनता है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर। 11वें नंबर की हमारी स्थिति दूसरे नंबर की स्थिति के समान, हस्त उत्तान आसन। भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, अपनी क्षमता के अनुसार रुके। रीढ़ का सर्वाइकल भाग, फेफड़े प्रभाव में आते हैं। स्थिति नंबर 12 पहले नंबर की स्थिति, प्रणाम आसन। श्वास को सामान्य करें, दोनों हाथ नीचे कर दें, अपने आसन पर पीठ पर लेट जाए। कुछ क्षण का शव आसन में विश्राम। शव आसन से शरीर के संपूर्ण अंग शिथिल होते हैं, मन शांत होता है, मन एवं मस्तिष्क के तनाव दूर होते हैं। पैरों में सुविधाजनक अंतर रखेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास रखें, आंखें बंद। ताड़ासन। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं सिर के पीछे। श्वास भरकर भुजाएं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचें। श्वास लेते छोड़ते रहें। कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, ध्यान संपूर्ण शरीर पर। इस आसन से जोड़ों के दर्द ठीक होते हैं,
गठिया वो पिंडियों की मांसपेशियों के दर्द दूर होते हैं। संपूर्ण रीढ़ पर विपरीत दिशा में खिंचाव आता है। श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। दाईं और करवट लेकर अपने आसन पर उठ के बैठे। बैठकर कुछ क्षण में विश्राम। गोमुख आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे तान के रखें। दाएं पैर को मोड़े, एड़ी को गुदा के नीचे रखें। बाएं पैर को मोड़कर इस प्रकार रखें कि बायां घुटना दाएं घुटने पर आ जाए तथा बाईं एड़ी दाएं नितंब के पास आ जाए। अब बाएं हाथ को ऊपर से तथा दाएं हाथ को नीचे से कमर पर लाते हुए दोनों हाथों की मुड़ी हुई उंगलियों का आपस में फंसा लें। श्वास सामान्य करें, गर्दन सीधी। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें। ध्यान का केंद्र मूलाधार चक्र। रीढ़ और उसके आजू बाजू की मांसपेशियां प्रभाव में। धीरे धीरे श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। दोनों टांगे सीधी, श्वास सामान्य। अब बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को गुदा के नीचे रखें। दाएं पैर को मोड़कर इस प्रकार रखें कि दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर आ जाए तथा दाईं एड़ी बाएं नितंब के पास आ जाए। दाएं हाथ को ऊपर से तथा बाएं हाथ को नीचे से कमर पर लाते हुए दोनों हाथों की मुड़ी हुई उंगलियों को आपस में फंसा लें। देखो हमारे डेमो के अंदर में अनिल भाई अभी विपरीत दिशा में आ गए हैं। उनके पीछे हाथ की स्थिति कैसी है, नए साधक देख लें, उस प्रकार करने का प्रयास करें। बिल्कुल जबरदस्ती शरीर के साथ ना करें। गर्दन को सीधी रखें। ध्यान का केंद्र मूलाधार चक्र। कमर का भाग प्रभाव में आता है। प्रभाव को महसूस करें, देखें बंद आंखों से। धीरे धीरे श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में वापस। दोनों टांगे सीधी कर बैठकर कुछ क्षण का विश्राम।
कौन आसन? एड़ी पंजे मिलाएं, मिलाकर ताने। दोनों हाथों की हथेलियां पीछे की ओर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां अंगूठा बाहर की ओर रहे तथा मिले रहे। हाथों की दूरी कम कर लें। हथेलियों और एड़ियों पर पूरा शरीर संतुलित करते हुए श्वास भरते हुए शरीर को अत्यंत धीरे धीरे ऊपर उठाएं। घुटने ना मुड़ें। पंजों को धरती के निकट से निकट करने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे। इस स्थिति में श्वास सामान्य करें। जिन्हें पैरों में या कंधों में दर्द होता है वो इस आसन को 2 बार करेंगे। पुराने साधक जो है वो एक ही बार की स्थिति में रुके रहेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। ध्यान का केंद्र मणिपुर चक्र। सर्वाइकल व स्लिप डिस्क से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी आसन है। रीढ़ पीछे की ओर मुड़ने से रीढ़ और उसकी मांसपेशियां अधिक लचीली बनती है। घुटने बिल्कुल सीधे रखें। धीरे धीरे श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। बैठकर कुशन का विश्राम। वज्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। जिन्हें घुटने में बहुत अधिक दर्द है वो ये आसन ना करें। दोनों हथेलियां दाईं और आसन पर रखें। दोनों टांगे मोड़े। एड़ियां खुली, पैरों के अंगूठे मिले। एड़ियों के मध्य बैठे। कमर गर्दन सीधी। हथेलियां घुटनों पर। रीढ़ के पांचों भाग नैसर्गिक स्थिति में आने से रीढ़ संपूर्ण आरामदायक स्थिति में रहती है। श्वासों को सामान्य करें। अर्ध उष्ट्रासन। हर्निया के रोगी ये आसन न करें। जिन्हें आर्थराइटिस का रोग है उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों व पंजों के में कंधों जितनी दूरी बना लें। पंजे पृथ्वी पर लेटे हुए। दोनों हाथों के अंगूठों को रीढ़ के नीचे के भाग पर आपस में मिलाकर अन्य सभी उंगलियों का रुख आगे की ओर करें। डेमो में अनिल भाई को देख लें, उन्होंने अपनी स्थिति बरोबर बना ली है कि जो नए साधक हैं उन्हें अगर उनकी पीठ पीछे रहती तो दिखता नहीं था। आप सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा वाले की भाग की मांसपेशियों को खींचें। गर्दन वाली मांसपेशियों पे प्रभाव को देखें। अब श्वास अंदर भरते हुए धड़ से अधिक पीछे की ओर झुकें। दोनों जंघाओं को पृथ्वी से लंबवत रखें।
श्वासों को सामान्य करें। पीठ दर्द को ठीक करने में सहायक है ये आसन। रीढ़ की समस्त गोटियां गद्दियां प्रभाव में आती है। रीढ़ का कोई भी प्रकार का दोष हो, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, सभी रोग इससे ठीक होते हैं। श्वास निकालते हुए वापस लौटे। पहले वज्रासन में बैठे, वज्रासन से बाहर आकर दाहिनी ओर से शिथिल आसन की विश्राम की स्थिति में आए। पेट के बल लेट जाएं। दायां कान पृथ्वी पर, दाई भुजा दाई टांग सीधी, बाई भुजा बाई टांग मुड़ी, बाएं पैर की एड़ी घुटने से स्पर्श हो, बायां हाथ मुंह के सामने इतना दूर जितनी भुजबल्ली, कंधे ढीले, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। संपूर्ण शरीर में शिथिलता का अनुभव। त्रियक भुजंग आसन। दोनों हथेलियां बगलों के पास में रखें, यानी हमारे कंधे जितनी दूरी पर चेहरे के दाएं बाएं रखें। अब कोहनियों को सीधा करते हुए धड़ को ऊपर से ऊपर उठाएं। कोहनियों को सीधा करते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। गर्दन को घुमाकर कंधे के ऊपर से दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। फिर बाईं ओर की एड़ी को देखें। इस क्रिया को 4 बार और दोहराना है। दाहिनी ओर, कोहनी से हाथ बिल्कुल सीधा, बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर, दो बार और कर ले क्रिया को। इस क्रिया से रीढ़ पीछे की ओर घूमने के बाद दाएं बाएं घूमती है। रीढ़ में घुमाव को महसूस करें। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आए। पहले और दाहिनी और करवट लेकर पीठ के बल आराम करेंगे। पीठ के बल आ जाए। पीठ पर विश्राम। इस स्थिति में रीढ़ अपने नैसर्गिक आरामदायक स्थिति में आती है। मरकट आसन।
एड़ी पंजे मिलाएं। अब दोनों टांगों को मोड़े, एड़ियां नितंबों के साथ, दोनों भुजाएं दाएं बाएं कंधों की सीध में कसें, हथेलियां ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए दोनों घुटने दाईं और पृथ्वी पर, गर्दन बाईं और बायां कान पृथ्वी पर। श्वास निकालते हुए वापस, श्वास भरते हुए दोनों घुटने दाईं और बाईं और पृथ्वी पर, गर्दन दाईं और दायां कान पृथ्वी पर। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। पूर्व स्थिति में वापस श्वास निकालते हुए, ये हमारी एक आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से 3 आवृत्तियां और करना है, श्वासों के साथ में करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। श्वास निकालते हुए वापस, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। रीढ़ है उसके साथ की मांसपेशियों में प्रभाव को महसूस करें। श्वास निकालते हुए वापस। इस क्रिया को 2 बार और कर लें, श्वासों के साथ में करें। रीढ़ लचीली तथा उसके दोष दूर। पूर्व स्थिति में वापस, श्वास सामान्य करते हुए दोनों टांगे सीधी, शव आसन में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां सुई पर ढीली, पंजों से सिर तक, सिर से पंजों तक का मानसिक अवलोकन करें। लोकहित जनहित के कार्यों का संकल्प। मानसिक तनाव दूर, मन एवं शरीर के दोषों को दूर करता है ये आसन। हृदय उच्च रक्तचाप के दोष भी दूर होते हैं। हम भारतीय योग संस्थान के साधक संकल्प करते हैं कि हम अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हर रोज संस्थान द्वारा चलाए जा रहे
निशुल्क ऑनलाइन शिविर के अंदर में आकर हमारी साधना शुरू करेंगे। संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। संस्थान द्वारा ईश्वर प्रेरणा और हमारी सम्मति से हम पर सौंपी गई जिम्मेदारियां निभाएंगे। 24 घंटे में से 1 घंटा खुद के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए निकालेंगे। दाहिनी और करवट लेकर अपने आसन पर बैठे। सिंह आसन। पद्मासन लगा सकते हैं तो श्रेष्ठ बात है, पद्मासन नहीं लगा सकते तो भुजंगासन की स्थिति में आ जाए। दोनों हाथ आगे करते हुए कलाइयां मिलाएं, अंगुलियां घुटनों की ओर, कमर नीचे, जीवा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर। मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास निकालें तथा अंत में पेड़ू पिचकाएं। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। इस क्रिया से सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर वाला भाग प्रभाव में आता है। गले के सारे दोष भी समाप्त होते हैं। पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। कंठ के दाएं बाएं व मध्य भाग की मालिश करें। गले की मालिश करने से भोजन की नली की रुकावट दूर होती है, गले की ग्रंथियां प्रभाव में आती है, जिससे गले के दोष दूर होते हैं। मस्ती भरी मधुर हंसी। हंसना एक संपूर्ण यौगिक व्यायाम है जिससे शरीर की सभी नस नाड़ियां खुलती हैं, थकावट दूर हो, ताजगी उत्पन्न होती है, फेफड़े, गले और मुख की अच्छी कसरत होती है, पेट व छाती के स्नायु मजबूत बनते हैं। हंसने से शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन आते हैं जिससे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कार्टिसोल के स्तर में कमी आती है और शरीर तनाव मुक्त तथा स्वस्थ बनता है। शुरू करेंगे, लीजिए शुरू करेंगे। और एक बार। पूर्व स्थिति में वापस आए, श्वासों को सामान्य करें। हंसने से चेहरे का तेज भी बढ़ता है। श्वासों को सामान्य करके कुछ देर शांत अवस्था में बैठे।
प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर का प्रत्येक तंत्र तथा शरीर के अंग लंबे समय तक शिथिलशील रहते हैं। चेहरे पर चमक आती है, त्वचा कांतिमान बनती है, ग्रंथि प्रणालियां संतुलित होती है, रक्त संचार की गति तीव्र बनती है, रक्त में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है जिससे शरीर ऊर्जावान बनता है और शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है और व्यक्ति जवां बना रहता है। उम्र का असर कम दिखाई पड़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ प्राणायाम की मुद्रा में, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अनामिका उंगली हटाकर बाईं नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करें, दाईं ओर से बाहर निकालें, फिर दाईं ओर से लें और बाईं ओर से बाहर निकालें। इस प्रकार से निश्चित आवृत्तियां करें। मात्रा के आधार पर करें। मान लो यदि हम 5 तक श्वास को अंदर भर रहे हैं तो 5 तक बाहर निकालें, 8 तक भर रहे हैं तो 8 तक बाहर निकालें। इस प्रकार से निश्चित आवृत्तियां करेंगे। पूरा ध्यान हमारा क्रिया की तरफ। गर्दन झुका के नहीं बैठे, गर्दन सीधी रखें। इस प्राणायाम से सभी चक्र प्रभावित होते हैं, सभी प्रणालियां भी प्रभावित होती है। प्राण शरीर के दोनों बाजू सम परिमाण में होता है। मात्रा के आधार पर करने से हमारा मानसिक नियंत्रण भी प्रारंभ होता है। बाईं ओर से श्वास निकालते हुए आवृत्ति को पूरा करें।
दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर में ज्ञान मुद्रा में श्वासों को सामान्य करें। की हुई क्रिया का मानसिक अवलोकन करें। सूर्य भेदी प्राणायाम। वापस प्राणायाम की मुद्रा बनाएं। बायां हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राणायाम की मुद्रा में। अनामिका बाईं नासिका पर। दाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे पर गहरा भरें। पूरी श्वास भरने के बाद में आंतरिक कुंभक लगाएं और त्रिबंध भी लगाएं। यथाशक्ति रुकने के बाद बाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार निश्चित आवृत्तियां करें। श्वास लेने और छोड़ने तक कुंभक का समय बढ़ाएं। ध्यान रहे, दाईं नासिका से श्वास लेना है, बाईं से छोड़ना है, बाईं से लेना नहीं है। पिंगला नाड़ी प्रभावित होती है। वात पित्त कम संपरिमाण में होता है। वात की मात्रा कम होती है। श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर में ज्ञान मुद्रा में शांत अवस्था में बैठे कुछ देर। हमने जो प्राणायाम किया है उसके प्रभाव को शरीर पे महसूस करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। वापस प्राणायाम की मुद्रा। दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठा दाईं नासिका पर। बाईं नासिका से धीरे पर गहरा श्वास भरे। बाईं नासिका से धीरे पर गहरा श्वास भरे। अनामिका से बाईं नासिका को बंद करें। यथाशक्ति कुंभक और त्रिबंध। अंगूठा हटाते हुए दाएं से धीरे धीरे बाहर पर गहरा श्वास बाहर। फिर त्रिबंध। फिर दाएं से भरे। यथाशक्ति कुंभक। बाएं से बाहर। ये हमारी एक आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से निश्चित आवृत्तियां करें।
श्वास को मात्रा के आधार पर लेना है और छोड़ना है। मात्रा का आधार हमारा 1 2 2 1 का रहेगा। 1 2 2 1 यानी मान लो यदि हम 5 तक श्वास को भर रहे हैं तो 10 तक अंदर रोकेंगे, फिर 10 तक बाहर निकालेंगे और 5 तक बाहर रोक के रखेंगे। इस प्रकार से यह आवर्तियां करना है। जिनका अच्छा अभ्यास हो गया है वह 1 4 2 1 के अनुपात में भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करना है कोई भी क्रिया को। इस क्रिया से संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध होती है, साथ साथ प्राण व मन पर नियंत्रण होता है। श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए, कुछ देर शांत अवस्था में रहे। आज की हमारी वार्ता का विषय है रीढ़ दोष, कारण एवं निवारण। प्रगतिशील मनुष्य ने जितने आराम के साधन जुटा रखे हैं उतना ही उसकी रीढ़ दोष युक्त हो गई है। जो शारीरिक परिश्रम करते हैं उनको रीढ़ के दोष बहुत कम होते हैं। हम अपने बिस्तर पर मोटे गद्दे का प्रयोग करते हैं, ऊंचे तकिए लगाते हैं, अधिक देर तक पढ़ने लिखने आदि के काम में रीढ़ को सीधा रखकर नहीं बैठते, अपनी शक्ति से अधिक बोझ उठा लेते हैं। कुर्सी, सोफे या कार की सीट की पीठ टेढ़ी होने पर उसमें पीठ लगाकर बैठते हैं। अपच तथा गैस तीव्र झटका से शरीर में अपच तथा गैस तीव्र झटका से शरीर में लगे तनाव, खिंचाव पूर्ण जीवन जिए। ये कुछ कारण है जिनके कारण हमारे रीढ़ का दोष आता है। रीढ़ रोग के कारण में सुदृढ़ पाचन, सहज निष्कासन तथा शारीरिक लचक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। यदि तीनों में से कोई एक भी ठीक नहीं है तो हम रोगी बन जाते हैं। शरीर की लचक रीढ़ की लचक पर निर्भर करती है। जिसकी रीढ़ लचकदार है वही स्वस्थ व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को आगे पीछे दाएं बाएं झुकने में कोई परेशानी नहीं होती। यदि रीढ़ में दोष आता है तो शरीर की गति में बाधा आती है। आप रीढ़ या शरीर के किसी अन्य हिस्से में वेदना अनुभव करने लगते हैं कि जैसे गर्दन, कंधे, बाजू, पीठ, टांग आदि में दर्द होना, चक्कर आना। यह पीड़ा बिना रुके या रुक रुक कर दो हो सकती है। कुछ को यह पीड़ा काम करते समय या चलते फिरते होती है। बहुतों को उठने, बैठने, लिखने, झुकने, करवट लेने, दाएं बाएं घूमने, बाजू की कमर ऊपर नीचे करने पर होती है। सामान्यतः दर्द गर्दन के पास, पीठ के मध्य भाग या पीठ के बिल्कुल निचले भाग में होता है।
जहां से दर्द क्रमशः कंधे, गर्दन, कमर के मध्य भाग, पीठ है वो एक टांग से दूसरी टांग में पहुंच जाता है। रीढ़ दोष आने के दूसरे भी मुख्य कुछ कारण है। गरिष्ठ भोजन, संतुलित भोजन ना लेना, अधिक मात्रा में लेना, बार बार लेना, तला भुना व खटाई आदि का सेवन करना, तनाव का जीवन या पीठ को सीधा करके ना बैठना, महिलाओं को अनियमित मासिक धर्म के कारण अधिक झटके से या अपनी क्षमता से अधिक वजन उठाना, यह रीढ़ दोष आने के मुख्य कारण है। आलसी जीवन या शारीरिक परिश्रम न के बराबर होना रीढ़ के दोषों का मुख्य कारण है। ऐसे व्यक्ति मोटे गद्दे आदि से अपनी रीढ़ को सदा सर्वदा के लिए विकारग्रस्त बना लेते हैं। तो ये रीढ़ के दोष आने के मुख्य कारण है। अब हम ध्यान की स्थिति में जाएंगे। ध्यान के लिए दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। पद्मासन या सुखासन के किसी भी आसन में बैठेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। धीरे धीरे श्वास को दोनों नासिकाओं से गहरा और लंबा लेना प्रारंभ करें। यह श्वास आनंद पूर्वक ले तथा श्वास को छोड़ते समय किसी भी स्तर पर किसी भी तनाव का अनुभव ना हो। ओम की प्रणव ध्वनि, लय पर मन एकाग्र, एक ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच प्रतिध्वनि पर ध्यान। पहले 2 बार यहां से, तत्पश्चात सब लोग विलय हो जाएं। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम। शांत हो जाए। ओम की ध्वनि का मानसिक जाप। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें। दृष्टा भाव से श्वास प्रश्वास को निहारे। आते जाते विचारों को देखना प्रारंभ करें। उनके अच्छे बुरे को ना सोचें। आते हैं तो आने दें, जाते हैं तो जाने दें। दृष्टा बनकर अपने विचारों को देखें। धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला कम होती अनुभव करें। केवल चैतन्य रह जाएगा, जहां केवल प्रकाश, ज्ञान, स्थिरता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह आपका वास्तविक स्वरूप है। शुभ संकल्प। जन सेवा, लोक सेवा, मानव मात्र उद्धार आदि को
निस्वार्थ भाव से करने की भावना लाएं। अपने मन से सोचे सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो। यह भाव बारंबार दोहराएं और संकल्प करें कि अपने व्यस्त समय में से इतना समय जो भी सोचे इस कार्य के लिए अवश्य दूंगा। ऑनलाइन योगा केंद्र के शिविर में आकर समय से पहले आने का प्रयत्न करूंगा। मेरा जो प्रिय व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसे शिविर ऑनलाइन केंद्र में आने के लिए प्रेरित करूंगा। आत्मचिंतन। रात को सोने से पहले अपने आसन पर बैठकर 5 मिनट तक बैठकर सोचना है, विचार करना है। मेरी वाणी से, काया से, मन से, आंखों से किसी को किसी भी प्रकार की हानि हुई हो तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करूंगा। एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि, तत्पश्चात वैदिक प्रार्थना। ध्वनि 2:1 के अनुपात में श्रद्धा युक्त लयबद्ध एक दूसरे की आवाज को मिलाकर। लीजिए गहरा लंबा श्वास और शुरू करें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिरभवतु, सर्वेषां शान्तिरभवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेति। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत अवस्था में रहें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें।
घर्षण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हुई को अपने पहले मुखमंडल पर, शरीर पर, तत्पश्चात फिर आंखों पे ले। आज के शिविर का दूसरा दिन की साधना यहाँ पर पूरी होंगी। कल हम समय से मिलेंगे। उसके पहले यदि हमें कुछ प्रश्नोत्तर है, हमारे मन के अंदर में कोई प्रकार की आसन से संबंधित, क्रिया से संबंधित, प्राणायाम से संबंधित यदि कोई किसी को प्रश्न है तो हमारे भरत जी मदान हमारे साथ में उपस्थित है यहाँ पर, इनकी शंकाओं का समाधान कर देंगे। चलिए, सबको धन्यवाद।